वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 110 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय राष्ट्रों मालदीव, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशेल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सकीय खाद्य में अन्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत ने नौसैनिक पोत केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया। इस राहत मिशन को क्या नाम दिया गया, बताइए क्या नाम दिया गया था इस राहत मिशन को। इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, मिशन सागर। क्या नाम दिया गया था इसको, मिशन सागर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस मिशन का जो है मिशन सागर जो है नाम दिया गया था, जिसमें मालदीव, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशेल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सकीय खाद्य व अन्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराई भारत ने। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में किस गैस का रिसाव हुआ। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा इसका उत्तर। तो मिथाइल आइसोसाइनेट तो भोपाल गैस त्रासदी है, इसका उत्तर है स्टाइरीन, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मई 2020 में दक्षिण कोरिया की एलजी केम की आर वेंकटपुर गांव स्थित अनुषंगी कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई स्टाइरीन गैस का रिसाव जो है उस समय हुआ जब अधिकांश लोग सो रहे थे। कहाँ पर, ये कंपनी किसकी, दक्षिण कोरिया की। तो विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। और यही सेम कंडीशन थी, सोते हुए लोगों के ऊपर एक और गैस उस समय रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था मेथिल आइसोसाइनेट, MIC। बहुत पूछते हैं उसको क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश। चलिए भोपाल, MIC भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है वो घटना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। किसने दिया है खेलों को उद्योग का दर्जा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तो है नहीं, मणिपुर भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, मिजोरम है इसका उत्तर। किसने दिया, मिजोरम ने दिया है। तो देखिए हाल ही में मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऐसा कदम उठाने वाला मिजोरम जो है देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, 144वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 144वां, ऑप्शन नंबर ए। तो मार्च 2020 में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 144वां स्थान प्राप्त है। पिछले साल यानी 2019 में 140वां स्थान प्राप्त था। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान को 66वां, नेपाल को 92वां, चीन को 94वां और बांग्लादेश को 107वां तथा श्रीलंका को 130वां स्थान प्राप्त है। यानी भारत के सारे पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ईरान की नई मुद्रा का क्या नाम होगा। ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या होगा, तोमान। क्या नाम होगा, तोमान। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ईरान की नई मुद्रा का नाम होगा तोमान, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का निर्णय लिया है और तथा नई मुद्रा का नाम जो है वो तोमान रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से 2019 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रसिद्ध हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को साहित्य के क्षेत्र में 2019 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास, क्या नाम है उपन्यास का, कागज की नाव के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस पुरस्कार को कहा जाता है गणित के क्षेत्र का नोबेल, एबेल पुरस्कार को। किसको कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को। तो देखिए एबेल को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार हिलेल फ्रांस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये नाम याद रखिएगा, ग्रेगरी मार्गुलिस और हिलेल फ्रांस्टेनबर्ग, 2020 का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द आइका बाग
निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? द आई का बाग किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन में है जॉन ग्रिशम, J.K. रोलिंग और योको ओगावा और डेनियल केहलीमन। तो द आई का बाग लिखा गया है J.K. रोलिंग के द्वारा। इनमें से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, बुक है ये। तो देखिए, द आई का बाग पुस्तक की लेखिका हैं J.K. रोलिंग। सीधे सीधे इनका नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पृथ्वी दिवस। और 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, याद रखिएगा। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। विश्व पुस्तक राजधानी चुना जाता है हर साल कोई ना कोई। जैसे 2020 इस वर्ष के लिए कुआलालंपुर है। 2021 के लिए दिल्ली कब बनी थी अपनी? 2003 में थी। और जो 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी है वो है त्बिलिसी। क्या है वो? त्बिलिसी, ऑप्शन नंबर सी। तो जॉर्जिया की कैपिटल है। तो वर्ष 2021 के लिए जॉर्जिया की कैपिटल त्बिलिसी को यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। नई दिल्ली को वर्ष 2003 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। और इस वर्ष के लिए यानी 2020 के लिए कुआलालंपुर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था। मतलब किया गया है, किया गया मतलब एक साल पहले ही डिसाइड हो जाता तो किया गया था है। इस बार के लिए 2020 के लिए कुआलालंपुर याद रखिए, 2021 के लिए जॉर्जिया की कैपिटल त्बिलिसी को। 2-3 वर्ष पहले शारजाह भी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। चकहाओ निम्नलिखित में से क्या है? चकहाओ सुगंधित चावल की किस्म है क्या? टेराकोटा का प्रकार तो है नहीं, मूंगफली का केडी नहीं है। सुगंधित चावल की किस्म है चकहाओ। तो देखिए, चकहाओ एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसकी खेती मणिपुर में की जाती है। हाल ही में इसे भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है प्रदान किया गया है। देखिए, कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इसे भी हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। मूंगफली की कैंडी नाम क्या है इसका? कदलाई मितई। और चकहाओ एक सुगंधित चावल की किस्म है, मणिपुर की है ये, जिसे जीआई टैग मिला हाल ही में। ये पूछा जा सकता है चकहाओ क्या है, मतलब किस चावल की किस्म चकहाओ जो है कहाँ की है? मणिपुर की है, जिसको जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, गोरखपुर का औरंगाबाद गुलरिया बाजार, जंगल एकला, पाटरी बाजार और टेराकोटा उत्पाद का प्रमुख केंद्र है। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। अभी हाल ही में जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है टेराकोटा को। कहाँ के टेराकोटा को? उत्तर प्रदेश गोरखपुर के टेराकोटा को। मुख्यमंत्री यूपी मुख्यमंत्री का निवास स्थान। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में सुपर साइक्लोन तूफान अम्फान का नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया? अम्फान ने तबाही मचाई थी पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो ये नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में आए साइक्लोन अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया। और थाई भाषा में अम्फान का मतलब होता क्या है? आकाश। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में चर्चा में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में चर्चा में रही हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स
पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा लंबा सा नाम है। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन, रस्किन बॉन्ड, सलमान रश्दी, योको ओकाबा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए योको ओकाबा तो है नहीं, और आंसर इन दोनों में से एक है। डी भी इसका नहीं है, डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें से एक जो है आंसर करेक्ट होगा। रस्किन बॉन्ड या सलमान रश्दी? देखिए रस्किन बॉन्ड जो है इस पुस्तक के लेखक हैं, तो हाल ही में चर्चा में रही हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा इनको इंग्लिश में। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।